तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बीकीपर मूवी के बारे में, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के स्टोरी लाइन और फैक्ट को भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इस मूवी में हमको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एडम क्ले नाम का एक लड़का होता है, जो कि बहुत ही सीधा और शांत स्वभाव का होता है, और वो अपना जीवन अकेले ही बिताता रहता है किसी एक कंट्री साइड में। और वो एक बीहिव्स को रखता था जहाँ मधुमक्खी पैदा होती है और जो अपना घर बनाती है और हनी देती है उसको, मतलब हैंडमेड बॉक्स होता है जो कि ह्यूमन की तरह बनाया जाता है उसका। वो हनी मतलब जो हैंडमेड बॉक्स बनाया था उसको रखता था और वहीं पे अपना सिंपल लाइफ लीड करता रहता था। और साथ ही में एडम एक घर को रेंट में देता है, जो कि एक वुमेन को, उसका नाम जो है एलोसी पार्कर होता है, जो कि बहुत ही अच्छी लड़की होती है। वो उसे एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट भी करती है। एलोसी बहुत ही एक काइंड और हॉनेस्ट वर्कर है, जो कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर भी होती है और वो सीक्रेटली एक फार्मर चैरिटी डोनर भी होती है। और उस वुमेन को बहुत ही लोग ट्रस्ट करते थे, उस वुमेन पर। और आगे हमको देखने को मिलता है कि तो ऐसे ही चलता रहता है। आगे हमको दिखाया जाता है कि एक दिन जो एलएससी फिशिंग स्कैम की शिकार बन जाती है। फिशिंग स्कैम मतलब जो हैकर लोग होते हैं वो जो स्कैम करते हैं, तो साइबर क्राइम की ट्रिक के द्वारा वो जो एलएससी होती है उसका जो बैंक अकाउंट एक्सेस हो जाता है वो हैकर के पास, और वो लोग जो होते हैं उसके सारे लाइफ टाइम सेविंग्स को भी निकाल लेते हैं, और साथ में जो चैरिटी फंड होता है जो मैनेज करके रखती थी उसको भी सब ख़त्म कर देते हैं। सारा पैसा मतलब अकाउंट से निकाल लेते हैं उसको। ये सब देखने के बाद एलएससी जो है बहुत सारा मतलब बुरा मान के कमिटेड सुसाइड कर लेती है। तो इसके बाद एडम जो ये सब देखकर बहुत ही मतलब उसका दिल टूट गया था, क्योंकि उसको फैमिली की तरह ट्रीट करती थी एलोइसी। तो इसलिए एडम को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका दिल भी टूट जाता है। तो इसी मोमेंट में हमको देखने को मिलता है एडम का ट्रू आइडेंटिटी। तो आगे हमको एडम की ट्रू आइडेंटिटी देखने को मिलता है। तो एडम एक साधारण सा बीकीपर नहीं होता है, और इसमें हमको दिखाया जाता है कि एडम जो कि पहले एक फॉर्मर मेंबर होता है, जो कि सीक्रेट और एक्सट्रीम पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्मर मेंबर होता है, जिसको बीकीपर नाम से भी जाना जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो बेसिकली द बीकीपर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, एक कवर्ड ग्रुप है जो कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करती थी करप्शन से। और ये जो उनका मिशन जो होता है, जो थ्रेट सिस्टम को आ रहे हैं देश के खिलाफ, जो थ्रेट्स होते हैं और करप्शन जो लोग बुरा करते हैं देश में, उनको डिस्ट्रॉय करना। तो एडम इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत साल पहले छोड़ चुका था, पर एलोसिस की डेथ उसको फोर्स करती है वापस इस ग्रुप में आने के लिए। और उसी के बाद एडम जो जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो जो है स्कैम नेटवर्क को ट्रैक करता है और सारे कॉल सेंटर को भी ट्रैक कर लेता है। स्कैम के जो मेंबर है उनको ढूंढने के लिए वो जो है सारे क्रिमिनल ऑपरेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद उसका जो मेथड होता है वो बहुत ही ब्रूटल होता है, और उसका मेथड जो है बहुत ही फास्ट और अनस्टॉपेबल भी होता है। तो उसके बाद ये सब देखते हुए लॉ एनफोर्समेंट भी जल्दी से इसमें इन्वॉल्व होते, और साथ में एफबीआई एजेंट जो वेरोना पार्कर, जो कि एलिसिस की डॉटर होती है, वो सब इस को देखकर एडम को जो है और एक क्रिमिनल को, बाकी कोई नहीं है, सिर्फ औरों की तरह एक क्रिमिनल मान लेती है। तो जैसे ही सब रिसर्च करने के बाद एडम को एक बहुत ही बड़ा सच मतलब पता चलता है कि ये जो फ्रॉड होते हैं, ये जो स्कैम नेटवर्क है बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्टेड है और प्रोटेक्टेड भी है। तो ये जो स्कैम नेटवर्क है वो बहुत ही पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ कनेक्टेड है। इसके लिंक्स और
करप्शन पॉलिटिशियन के साथ भी इसका लिंक है और एक टेक कंपनी का भी लिंक है जो कि एक यूएस प्रेसिडेंट फैमिली का है। तो ये स्कैम में कोई एक छोटा मोटा स्कैम नहीं होता है, ये एक बहुत ही नेशनल वाइड डिजिटल क्राइम होता है। और उसके बाद जो एक डायलॉग सोचता है, जो एडम सोचता है, इफ द सिस्टम इज रिटर्न इट मस्ट बी बर्न डाउन। मतलब जो सिस्टम ख़राब होता है तो उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। इस पूरे मूवी में एडम जो एक्सप्लेन करता है बी कीपर की मेटाफर को एक्सप्लेन करता है कि जो बिहेव होता है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जो बी कीपर होता है वो जो लोग भी इन्फेक्ट करते हैं सोसाइटी को, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। भले ही वो लोग रूल्स तोड़ के भी उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करता है एडम। और उसके बाद हमको आगे एक फाइनल एंड में हमको देखने को मिलता है कि एडम जो है अपना पूरा ताकत यूज़ करके, जो अपना फुल पावरफुल स्ट्रैटेजी सब यूज़ करके जो एनिमी के लोकेशन पर पहुंच जाता है, जो कि हेवीली गार्डेड लोकेशन होता है, उस पर चला जाता है और वो जो प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस को भी टेक डाउन कर लेता है। और उसके बाद जो है वो एक मेन विलन से भी लड़ता है जो कि एक पावरफुल टेक सीईओ होता है, और उसको वो जो है प्रेसिडेंट से भी कनेक्टेड है, तो उसको टेक डाउन कर लेता है कैसे भी फाइट करके। और जो है वो एडम जो होता है मिलिट्री लेवल रेसिस्टेंस होता है, तो इसलिए एडम सर्वाइव कर लेता है सबको, और सबको मतलब जो मेन विलन आता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो अंत में हमको देखने को मिलता है कि एडम अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर लेता है और वापस अपना नॉर्मल लाइफ लीड करने आता है, वहाँ से चला जाके नॉर्मल लाइफ लीड करने आता है। वहीं पे देखा जाए तो दूसरी तरफ सारा सिस्टम हिला हुआ है, बट पूरा मतलब अभी तक सही नहीं हुआ है सिस्टम। और इस मूवी में हमको देखने को मिलता है एंड में एडम जो कि एक गोश्त बन के रह जाता है और वापस गोश्त की तरह ही आता है। तो ये सब हमको इस मूवी के एंड में देखने को मिलता है, जहाँ एडम अपने मेन विलन को भी हरा देता है। इस मूवी के इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो मेनली एडम का जो रोल है वो जेसन स्टैथम के द्वारा रोल इस मूवी में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट एक्टिंग हमको देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग। और मेनली जेसन स्टैथम इस मूवी में अपना पावरफुल स्टंट्स दिखा के हमको इस मूवी में देखने को मिलता है। और इस मूवी के डायरेक्टर जो है डेविड आयर, वो चाहते थे कि इस मूवी में क्लासिक 80s का क्लासिक रिवेंज एक्शन हमको इस मूवी में फील हो, और वहीं पे इस मूवी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और ये मूवी मतलब द बी कीपर जो होता है एक रियल वर्ल्ड बी कीपिंग प्रैक्टिस के बेस के ऊपर इंस्पायर हुआ है। और वहीं पे इस मूवी को 2024 में रिलीज़ किया जाता है, और इस मूवी के मेन एक्टर जो होते हैं जेसन स्टैथम होते हैं। और वहीं पे इस मूवी को जो है डेविड अय्यर के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, और ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर जनरा से बिलोंग करती है, और इस मूवी को इंग्लिश में लॉन्च किया गया था। तो मैंने आपको स्टोरी बता दी है, तो मेक श्योर कि आप ये मूवी देखकर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी।